जयप्रकाश वो मर्द आदमी है जो यहाँ के कामों को करवा सकता है, उसकी कुव्वत रखता है, वो हर तरह की बात को मजबूती से रखना जानता है। ये तो गूंगा पहलवान है कुलदीप बिश्नोई, ये तो बाप के नाम से खाता। कुलदीप बिश्नोई उनके पिताजी की बात नहीं कर रहा, वो तो बहुत अच्छे इंसान थे। वो कहते हैं कि उदय भान जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, दीपेंद्र हुड्डा चुनाव के वही जैसे आपने कहा 3 तारीख बाद वो नहीं मिले, वो कहते हैं कि हम तो कम से कम यहाँ रहते हैं, यहीं हम, लेकिन वो तो दर्शन भी नहीं देंगे यहाँ पर। हम हरियाणा में रहते हैं कि आपका ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, तो आप पिछड़ा वर्ग कह रहे हो ना, इसका सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, सर्टिफिकेट नहीं बनेगा तो आपको आरक्षण का कहीं लाभ नहीं मिलेगा है। और ये किसने थोपा आप सबको पता है। इस उपचुनाव थोपने का, आदमपुर की जनता के ऊपर बोझ डालने का दोषी जो है वो एक ही इंसान है, वो है कुलदीप बिश्नोई। अभी फिलहाल हम लोग हैं आदमपुर हल्के के गांव कोल्डी गांव में, और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के लिए यहाँ पे वोट मांगने के लिए प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी आए हैं, उनके साथ पूर्व विधायक नरेश शेरवाल और बहुत सारे नेता कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर हैं। हम उदय भान जी से बात भी करेंगे, जानेंगे अलग अलग गांव में पहुँचे हैं तो किस तरह का कांग्रेस पार्टी को समर्थन मिल रहा है, क्या कहेंगे, पूरी जानकारी आपको लेंगे। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो कोल्डी गाँव में है, जनसभा है, और यहाँ पे गाँव के इलाके के लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और उनको सुनने के लिए यहाँ पे लोग आए हैं। और यहाँ पे पहले बात करें, करण सिंह रनौलिया जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, वो भी कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बाद वो भी मौजूद हैं, और कांग्रेस पार्टी के कई यहाँ पर नेता पहुँचे हुए हैं, उनसे भी हम जानेंगे, बात करेंगे। और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी से विशेष तौर से हम बात करेंगे। इलाके में, सभी इलाके में पहुँचे हैं, कई दिनों से डेरा लगाकर यहाँ बैठे हुए हैं कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जयप्रकाश के लिए वोट मांगने के लिए। उनके लिए भी चुनौती है, प्रदेश अध्यक्ष की भी चुनौती है, क्योंकि उपचुनाव है। उपचुनाव में इनके जैसे प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद ये चुनाव हो रहा है। और यहाँ पर बात करें तो अगर कांग्रेस पार्टी के लिए अगर वोट में कहीं कमी दिक्कत आती है तो एक तरह से प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर जिम्मेवारी बहुत बड़ी बनती है। उसी को लेकर यहाँ पे इनसे जानने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस पार्टी के जब सभी नेता, प्रदेश के पूर्व विधायक है, सांसद है, दीपेंद्र हुड्डा साहब, सभी ने ये कि भजनलाल परिवार का गढ़ तोड़ने के लिए कमर कस रखी है, लेकिन वो कहाँ तक पहुँचे हैं और किस तरह के इनकी वो रहेगी, पूरी जानकारी आपको देंगे। आई चलते हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी हैं, आदमपुर हल्के में उपचुनाव है तो अलग अलग इलाके में पहुंच रहे, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। हम बात करेंगे सर से। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, अभी मैं सुन रहा था आपने अपना नंबर भी जनता के बीच में 2 बार अनाउंस किया, ये क्या है? ये इसलिए कि जो यहाँ का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं कुलदीप बिश्नोई, उनके पिताजी की बात नहीं कर रहा, वो तो बहुत अच्छे इंसान थे। कुलदीप बिश्नोई कभी किसी के टेलीफोन नंबर नहीं उठाता, और दूसरा वो एक प्रवासी व्यक्ति है, वो 6 महीने विदेश में रहता है, 6 महीने देश में रहता है, किसी के टेलीफोन उठाता नहीं, किसी के सुख दुख में नहीं जाता, किसी के किसी गांव में कोई काम नहीं, 4 साल 11 महीने मौज लेता है, 1 महीने चुनाव के समय में यहाँ प्रकट हो जाता है। और यहाँ तक भी जो चौधरी भजनलाल के मकान जो आदमपुर में था उसको भी बेच गया, उसका मानसिकता आप समझ सकते हैं कि यहाँ वो रहने का है ही नहीं। और उसने कह ही दिया कि मैं हरियाणा छोड़ करके मैं तो राजस्थान की राजनीति करूँगा। और ये भव्य बिश्नोई विदेश में जाकर के, लंदन में जाकर के बैठेगा। ये तो प्रवासी पक्षी की तरह हैं। अभी थोड़े दिन हैं, 3 तारीख के बाद में किसी को ढूंढे नहीं मिलेंगे। वो कहते हैं कि उदय भान जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, दीपेंद्र हुड्डा चुनाव के वही जैसे आपने कहा 3 तारीख बाद वो नहीं मिले, वो कहते हैं कि हम तो कम से कम यहाँ रहते हैं, यहीं हम, लेकिन वो तो दर्शन भी नहीं देंगे यहाँ पर। हम हरियाणा में रहते हैं, अपने हलके में भी रहते हैं, अपने ज़िले में भी, प्रदेश में हमारे दौरे लगते हैं। हर हफ्ते एक दिन हम अपने कार्यालय में चंडीगढ़ भी बैठते हैं। जो लोगों की जन समस्याएं हैं जो चंडीगढ़ से हल हो सकते हैं वो चंडीगढ़ से हल करवाते हैं, जो जिला लेवल की हैं वो जिला लेवल की। हर जगह भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान नहीं हो सकते। जो स्थानीय विधायक हैं उनकी ड्यूटी होती है, जब कोई उन पर कोई बात नहीं संभलती है तब बड़े नेताओं से बात की जाती है। तब बात की जाती है कि हुड्डा साहब ये काम हमारा हो नहीं पा रहा, इसमें आप मदद करो। तो वो कहते हैं ये बात ठीक है, हम हर समय थोड़ी बैठेंगे, यहाँ तो बैठेगा जयप्रकाश बैठेगा हमारा। उसने कोहली गांव में, इसी गांव में अपना फार्म हाउस ले लिया, उसने अपना मकान बना लिया, वो परमानेंट यहाँ पर रहेगा। वो परमानेंट आदमी है, स्थायी आदमी है। और ये प्रवासी आदमी, उन्होंने अपना मकान भी बेच दिया। 107 नंबर दुकान बची है इन पर वहाँ पर आदमपुर में,
और इनका किसी से कोई लेना देना नहीं है। कोई कहते हैं कि मैंने दलित के लिए कोई अब वो नहीं किया, आपका कोई विरोध नहीं किया। कहते पहले तंवर साहब थे, हुड्डा साहब ने उनको हटाया, उसके बाद कुमारी शैलजा जी बने, हुड्डा साहब ने उनको फेरबदल करके वो किया, तो उनका आपके ऊपर कोई ऐसा वो नहीं था कि आप प्रदेश अध्यक्ष ना बने? इन्होंने मेरे नाम से कहा कि उदय भान को अध्यक्ष नहीं बनाया जाना चाहिए, उदय भान को अध्यक्ष बनाएंगे तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा। वो उसके पीछे क्या था? और इन्होंने बहन जी शैलजा का विरोध किया, कौन कहता है कि नहीं किया? इन्होंने फूलचंद मौलाना जी का विरोध किया, कौन कहता है कि नहीं किया? उनका विरोध किया। तो आप ये समझते हैं कि कुलदीप बिश्नोई दलित विरोधी है? बिल्कुल 100%। इनकी जो है ना दूषित मानसिकता है, ये तो दलितों के घर का पानी तक भी नहीं पी सकते, ये तो पानी तक भी नहीं पीते। और यहाँ तक भी जो इस तरह की मानसिकता आज भी है, उनका कोई सहबोज होता है तो उनका वो भी बाहर लगवा देते हैं, टेंट भी बाहर लगवा देते हैं, वो लोग हैं। जी, जैसे आप निरंतर जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के विधायक नेता सभी आप लोग ग्राउंड पे खड़े होकर काम कर रहे हैं, तो चुनाव की परिस्थिति फिलहाल कैसी चल रही है? क्या लगता है कि जब इतना पुराना वर्षों पुराना गढ़ है, हालांकि चौधरी भजनलाल जी के आप भी स्वयं भी सम्मान करते हैं, अभी भी आप ये कह रहे हैं कि कुलदीप जी को भजनलाल जी का नाम छोड़ के खुद के नाम से वोट मांगना चाहिए, क्या है आप? बिल्कुल, ये कांग्रेस का गढ़ था, कांग्रेस का गढ़ है, कांग्रेस का गढ़ रहेगा और कांग्रेस का उम्मीदवार यहाँ से भारी बहुमत से जीतेगा। जब असली कांग्रेसी हैं, ये नकली कांग्रेसी जो घूम रहे हैं, इनके पास तो तीनों पार्टी, चाहे बीजेपी, इनेलो, चाहे आम आदमी पार्टी, इनके पास तो अपनी पार्टी का कोई उम्मीदवार भी नहीं था। ये तो हमारे से उधार लेकर के हमारे जो खिलाफ लड़ रहे हैं, तो जनता समझती है जब असली मिलेगा तो नकलियों को कौन देगा। तो जैसे कि आने वाले समय में 2024 का चुनाव नज़दीक हैं और आदमपुर की जो ये चुनाव क्या फैसला लेगी और क्या लगेगा आने वाले समय परिवर्तन हो सकता है हरियाणा में? ये आने वाला समय नहीं, आदमपुर की जनता अभी जो कांग्रेस के पक्ष में जो समर्थन आएगा, आप देखोगे कि 6 महीने के अंदर अंदर हुड्डा साहब यहाँ के मुख्यमंत्री होंगे। जेजेपी तैयार बैठी है, माँ बेटे रहेंगे, 8 विधायक तैयार बैठे हैं और सारे इंडिपेंडेंट बैठे हैं तैयार। तो जैसे कि आदमपुर में आप गांव में गए हो, आदमपुर के क्षेत्र में जा रहे हैं, आपने कहा कि गड्ढे बहुत है, यहाँ पे सफाई व्यवस्था नहीं है, पानी भरा हुआ है, उसको लेके कांग्रेस पार्टी की भी तो जिम्मेदारी बनती थी, हालांकि कांग्रेस पार्टी से विधायक रहे पहले हो। इसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की या यहाँ के विधायक की? यहाँ का विधायक कुलदीप बिश्नोई जब बीजेपी की गोदी में जा चुका है, इसका जवाब देंगे कुलदीप बिश्नोई देगा या भारतीय जनता पार्टी खट्टर सरकार देगी कि उन्होंने यहाँ पर इस तरह से नरक क्यों बनाया। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुलदीप बिश्नोई की जिम्मेदारी थी ना, और उसे तो यह है कि बाप के नाम से वोट मिल जाएंगे, इसलिए काम करने की ज़रूरत ही नहीं। उसने कभी सोचा ही नहीं, ना उसने कभी काम किया। ये तो अभी पसीना बहाना पड़ रहा है बाहर आकर के। और ने कुलदीप बिश्नोई तो एयर कंडीशन का आदमी है, बाहर कहाँ निकलता है। जैसे चौधरी पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी भी ग्राउंड में, वो भी इनेलो के लिए मजबूती के लिए अलग अलग जा रहे हैं। क्या लगता है कि इनेलो, जैसे कि पहले किसान आंदोलन में इनेलो के विधायक जैसे अभय सिंह ने इस्तीफा देकर उनके बीच गए, आज वो उनको मिल सकता है या जो किसान है कांग्रेस पार्टी के पक्ष में फिलहाल खड़ी है? देखो, लोगों में बहुत ज़्यादा चेतना आ चुकी है, बहुत लोग जागरूक हो चुके हैं, वो समझते हैं कि इनेलो किसका खेल खेल रही है। इनको ये बताना चाहिए कि इनेलो को कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को तुमने राज्यसभा में वोट दी, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को तुमने राष्ट्रपति के चुनाव में वोट दी, बीजेपी से तुम मिले हो कि नहीं मिले हुए। इन्हीं अभय सिंह चौटाला ने ये कहा था अपने भाई अजय चौटाला और भतीजे दुष्यंत चौटाला के लिए कि मेरे भाई और भतीजों का हाथ विनोद शर्मा की जेब में पहुंच गया, उससे पैसे ले लिए। और इन्हीं अभय चौटाला ने कहा था कि मैं 1 हफ्ते के अंदर अंदर उन सभी विधायकों को बेनकाब करूंगा कि किस विधायक को कितने पैसे दिए गए हैं। आज तक तो अभय चौटाला ने उनको बेनकाब किया नहीं, लेकिन खुद अपने बारे में नहीं बताया कि उनकी क्या डील हुई है और उन्हों का जेब में कितना तक हाथ गया है, कितने उन्होंने लिए हैं विनोद शर्मा से, ये तो अभय चौटाला बताएगा। अभय जी ये भी कह रहे हैं भाजपा और कांग्रेस पार्टी दोनों मिली भगत से काम कर रहे हैं, कुलदीप बिश्नोई हुड्डा साहब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं इनेलो को हराने के लिए। अभी जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया, अब आप ये बताओ कि भाजपा की मदद कौन कर रहा है? भाजपा को राज्यसभा में वोट में कौन दे रहा है? भाजपा के राष्ट्रपति को वोट कौन दे रहा है? कांग्रेस के कैंडिडेट को कमज़ोर करने के लिए यहाँ से जो उम्मीद उतारा है, कांग्रेस के ही उम्मीदवार जो कांग्रेस के साथ था, उसके लिए भाजपा की मदद कौन कर रहा है? ये वो शख्स है जो सब हाथी के दांत खाने के और दिखाने का, और इनका जो ना सिर्फ और सिर्फ ये बीजेपी को ऊपर मन से ये बीजेपी को कोसते हैं
असल में बीजेपी के साथ ही सारा खेल इनका चल रहा है और पूरी तरह से रग रग इनके बीजेपी से मिले हुए हैं और बीजेपी के साथ ही इनकी राजनीति शुरू से ही होती रही है, आज भी बीजेपी के साथ ही है। और वही पोजीशन छोटे मोदी की है, अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल का भी यही है कि आम तो अब सारी यूनिट हमारे साथ आ गई, वहाँ तो गुठली बची है। और दूसरा जो है वहाँ पर जो जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा के हितों के खिलाफ जो बोला है, जो उसने कहा कि मैं SYL के खुदने के पक्ष में नहीं हूँ, जिसने कहा कि पंजाब के पास पानी ही नहीं है हरियाणा को, जो अरविंद केजरीवाल हरियाणा की धरती को प्यासा देखना चाहता है, जो अरविंद केजरीवाल हरियाणा की ज़मीन को बंजर देखना चाहता है, वो किस मुंह से यहाँ आएगा जनता समझ चुकी है। इनको बहुत बुरी तरह से ये हार करके जाएंगे, इन पर कुछ नहीं बिगड़ना। कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से जीत जाएगी। लोगों से क्या अपील करेंगे वोट के लिए? लोगों से अपील है सारे, अभी मैंने आपके सामने सारे पब्लिक से अपील करी है कि इस समय अपने प्रदेश के हित में इन लोगों से, जुमलेबाजों से पीछे छुड़ाने की ज़रूरत है। डेवलपमेंट कराना है, विकास के लिए केवल और केवल मात्र जो एक ही रास्ता है वो कांग्रेस पार्टी का है। जयप्रकाश वो मर्द आदमी हैं जो यहाँ के कामों को करवा सकता है, उसकी कुव्वत रखता है, वो हर तरह की बात को मजबूती से रखना जानता है। ये तो गूंगा पहलवान है कुलदीप बिश्नोई। हमने बातचीत की उदय भान जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि कुलदीप बिश्नोई का यहाँ पे जैसे उन्होंने वोट जो मांगने जाते हैं, कभी भी अपने पिताजी के नाम से ही वोट मांगते हैं, स्वयं के नाम से कभी वोट नहीं मांगे। वो कहते हैं कि भजनलाल जी का नाम को छोड़कर खुद के नाम से वोट मांगे, फिर पता चलेगा कि जनता कैसे उनको मदद करेगी, कैसे उनको यहाँ से जिताने का काम करेगी। वो कहते हैं कि अपने पिताजी के नाम को छोड़कर खुद के नाम से वोट मांगना शुरू करें।